कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी सुरेंद्र बनर्जी, ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए रहमतुल्ला एम सयानी, ऑप्शन बी सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन डी मौलाना आजाद। तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए पहले अंग्रेज कौन थे? ऑप्शन ए जॉर्ज यूले, ऑप्शन बी विलियम वेडरबर्न, ऑप्शन सी ए होम, ऑप्शन डी अल्फ्रेड वेब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जॉर्ज यूले। 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जिसमें स्वदेशी की पुकार दी गई थी? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। ये गांधी जी के गुरु भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन के मंच से किया गया था? ऑप्शन ए 1929 लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन बी 1916 लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन सी 1907 सूरत अधिवेशन, ऑप्शन डी 1906 कलकत्ता अधिवेशन। इसका सही उत्तर होगा 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने गरम दल और नरम दल के बीच टकराव के बाद इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए रास बिहारी घोष, ऑप्शन बी रहमतुल्ला सयानी, ऑप्शन सी पंडित बिशन नारायण धर, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पंडित बिशन नारायण धर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिवेशन में कांग्रेस ने रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषित की थी? रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। ऑप्शन ए 1938 हरिपुरा अधिवेशन, ऑप्शन बी 1928 कलकत्ता अधिवेशन, 1920 नागपुर अधिवेशन, 1931 कराची अधिवेशन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नागपुर अधिवेशन 1920। इसी अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में बदलाव कर भाषाई आधार पर प्रांतीय समितियों का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी औड़ा आसफ अली, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जिन्हें भारत की कोकिला के नाम से ही जाना जाता है, इन्होंने ही 1925 के कानपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1929 का लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन बी 1931 का कराची अधिवेशन, ऑप्शन सी 1942 का बॉम्बे अधिवेशन, ऑप्शन डी 1936 का लखनऊ अधिवेशन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1931 का कराची अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के इतिहास में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने थे? ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आजाद। वे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने। वे 1923 के विशेष दिल्ली अधिवेशन में मात्र 35 वर्ष की आयु में अध्यक्ष बने थे। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी पट्टाभी सीतारामैया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने ही आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था और इसी में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन भी किया था, इसी अधिवेशन से हरिपुरा अधिवेशन के पश्चात। स्वतंत्रता पूर्व कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन 1946 कहाँ हुआ था?
ऑप्शन ए बॉम्बे, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मेरठ। यह उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर जहां 1857 की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए गरम दल के उम्मीदवार कौन थे? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी अरविंद घोष। इनका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लाला लाजपत राय। इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें गरम दल के लोग लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि नरम दल के लोग रास बिहारी घोष के पक्ष में थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? ऑप्शन ए 1924 का बेलगाम अधिवेशन, ऑप्शन बी 1920 का नागपुर अधिवेशन, ऑप्शन सी 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन, ऑप्शन डी 1921 का अहमदाबाद अधिवेशन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन। यह पूर्वोत्तर भारत में आयोजित होने वाला एक प्रमुख अधिवेशन था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता एस श्रीनिवास अयंकर ने किया था। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद अध्यक्ष कौन बना था? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाद में ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष कांग्रेस का कोई अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ? ऑप्शन है 1930, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1928। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1930। इसके अलावा 1935 और 1941 से 45 तक भी अधिवेशन आयोजित नहीं किए गए थे। यह वही वर्ष है जब गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम किस पद पर कार्यरत थे? ऑप्शन ए महासचिव, ऑप्शन बी अध्यक्ष, ऑप्शन सी कोषाध्यक्ष, ऑप्शन डी वायसराय के सलाहकार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए महासचिव के पद पर। वे संगठन के निर्माता थे और कई वर्षों तक इसके सचिव पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ? ऑप्शन 1931 का कराची अधिवेशन, ऑप्शन बी 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, ऑप्शन सी 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, ऑप्शन डी 1937 का फैजपुर अधिवेशन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष कांग्रेस की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था आधिकारिक रूप से राजनीति से हटने के लिए? ऑप्शन ए 1924, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1934, ऑप्शन डी 1930। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1934। यह सबने अयोध्या आंदोलन के निलंबन के कुछ समय बाद की ही बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी रास बिहारी घोष, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय। इन्हें महामना की उपाधि भी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे अधिवेशन 1886 में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ऑप्शन है 434, ऑप्शन बी 1000, ऑप्शन सी 72, ऑप्शन बी 607। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 434। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पहली बार ए स्वराज की मांग हुई, बी वंदे मातरम गाया गया, ऑप्शन सी जनगण मनगण गाया गया, ऑप्शन डी पूर्ण स्वराज प्रस्ताव आया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वंदे मातरम गाया गया। यह भारत का राष्ट्रीय गीत है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित यह गीत पहली बार इसी राजनीतिक मंच पर गाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह एम सयानी कर रहे थे और यह गीत रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था, जिसने स्वतंत्रता संग्राम में नई जान फूंक दी थी। क्वेश्चन है, कांग्रेस के इतिहास में एकमात्र अंग्रेज जिसने 2 बार 1889 और 1910 की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन ए जॉर्ज यूले, ऑप्शन बी हेनरी कॉटन, ऑप्शन सी सर विलियम बेडरबर्न, ऑप्शन डी अल्फ्रेड वेब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सर विलियम बेडरबर्न।
ये उनके जीवनी लेखक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रस्ताव 1920 के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? ऑप्शन ए गया अधिवेशन, ऑप्शन बी अहमदाबाद अधिवेशन, ऑप्शन सी नागपुर अधिवेशन, ऑप्शन डी कलकत्ता विशेष अधिवेशन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नागपुर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचार्य ने किया था। चित्तरंजन दास ने इस प्रस्ताव को रखा था और इसमें निर्णय लिया गया कि अहिंसक तरीकों से स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया और कांग्रेस का पुनर्गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के गठन के समय 1922-23 कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था? ऑप्शन ए हकीम अजमल खान, ऑप्शन बी विट्ठल भाई पटेल, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। इन्हें देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला कांग्रेस अधिवेशन 1948 कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी नासिक, ऑप्शन डी जयपुर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जयपुर। यह राजस्थान की राजधानी है और इसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारामैया कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1892 का अधिवेशन जो इंग्लैंड में प्रस्तावित था, अंततः वह कहाँ हुआ? ऑप्शन ए बॉम्बे, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी अमृतसर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की चर्चा की थी? ऑप्शन ए 1909 का लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन बी 1937 का फैजपुर अधिवेशन, ऑप्शन सी 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन डी 1905 का बनारस अधिवेशन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1909 का लाहौर अधिवेशन, जहां पर स्थानीय सुशासन के प्रस्ताव पर पहली बार महत्वपूर्ण चर्चा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1940 से 1946 तक लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष पद पर रहने वाले कौन व्यक्ति थे? ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव 1940 में जो तो लाया गया था उसको खारिज कर दिया था? ऑप्शन ए रामगढ़ अधिवेशन, ऑप्शन मेरठ अधिवेशन, ऑप्शन सी वर्धा अधिवेशन, ऑप्शन डी त्रिपुरी अधिवेशन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रामगढ़ अधिवेशन। यह वर्तमान झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया? ऑप्शन ए त्रिपुरी अधिवेशन 1939, ऑप्शन बी 1942 का वर्धा अधिवेशन, ऑप्शन सी 1940 का रामगढ़ अधिवेशन, ऑप्शन डी 1942 का बॉम्बे अधिवेशन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1942 का बॉम्बे अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कराची अधिवेशन 1931 में गांधी जी का विरोध क्यों हुआ? ऑप्शन ए भगत सिंह को न बचा पाने के कारण, ऑप्शन बी सबने अवज्ञा बंद करने के कारण, ऑप्शन सी इरविन से समझौते के कारण, ऑप्शन डी अध्यक्ष न बनने के कारण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भगत सिंह को न बचा पाने के कारण। यह महान क्रांतिकारियों की फांसी से जुड़ी एक भावनात्मक घटना थी जिसका पूरे देश में विरोध हुआ। 1928 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी अंसारी, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू। वे जवाहरलाल नेहरू के पिता भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष 1933 में कौन थी? ऑप्शन ए कमला नेहरू, ऑप्शन ए मृदुला साराभाई, ऑप्शन सी राजकुमारी अमृता कौर, ऑप्शन डी नेली सेनगुप्ता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नेली सेनगुप्ता। 1890 के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले बॉम्बे के शेर के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? ऑप्शन ए दिनसा वाचा, ऑप्शन बी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी केटी तैलंग, ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयबजी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता ही बॉम्बे के शेर के नाम से प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को मंजूरी दी गई थी? ऑप्शन ए 1931 का कराची अधिवेशन, ऑप्शन बी 1934 का बॉम्बे अधिवेशन, ऑप्शन सी 1930 का सत्र, ऑप्शन डी 1932 का दिल्ली अधिवेशन।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1931 का कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1885 के कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग पहली बार उठाई थी? ऑप्शन ए 1937 का फैजपुर अधिवेशन, ऑप्शन बी 1920 का नागपुर अधिवेशन, ऑप्शन सी 1953 का हैदराबाद अधिवेशन, ऑप्शन डी 1928 का कलकत्ता अधिवेशन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1920 का नागपुर अधिवेशन, जिसमें पहली बार कांग्रेस ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग पहली बार उठाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1887 के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेसी बनों का नारा किसने दिया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब जी। ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कांग्रेस के अधिवेशन को 3 दिनों का तमाशा कहा था? ऑप्शन ए बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी अश्वनी कुमार दत्त। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अश्वनी कुमार दत्त। ये बंगाल के प्रसिद्ध शिक्षाविद और राष्ट्रवादी नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1936 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक भी लिखी है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। इसी अधिवेशन में समाजवाद को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने पर जोर दिया था नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में पहली बार इंकलाब जिंदाबाद का नारा कांग्रेस के मंच से गूंजा था? ऑप्शन है 1931 का कराची अधिवेशन, ऑप्शन बी 1929 का लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन सी 1920 का नागपुर अधिवेशन, ऑप्शन डी 1921 का अहमदाबाद अधिवेशन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1921 का अहमदाबाद अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद 1950 में नासिक अधिवेशन की अध्यक्ष कौन थे जिनका नेहरू से विवाद हुआ? ऑप्शन ए पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन बी जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन सी पट्टाभी सीतारामैया, ऑप्शन डी यूएन डेवर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पुरुषोत्तम दास टंडन। वे दक्षिणापंथी विचारधारा के थे। उनके रूढ़िवादी विचारों के कारण नेहरू से उनके मतभेद जग जाहिर थे। 1894 मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले आयरिश सांसद कौन थे? ऑप्शन एनी बेसेंट, ऑप्शन बी विलियम डेग्बी, ऑप्शन सी चार्ल्स ब्रैडला, ऑप्शन डी अल्फ्रेड वेब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अल्फ्रेड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को आधिकारिक रूप से खारिज कर दिया था? ऑप्शन ए रामगढ़ का अधिवेशन 1940, ऑप्शन बी 1931 का कराची अधिवेशन, ऑप्शन सी 1942 का बॉम्बे अधिवेशन, ऑप्शन डी 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1940 का रामगढ़ अधिवेशन। मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव के जवाब में कांग्रेस ने अखंड भारत पर जोर दिया था। इस समय अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद कर रहे थे। 1908 के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तैयार हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे उस समय? ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन सी रास बिहारी घोष, ऑप्शन डी डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रास बिहारी घोष। विभाजन के बाद के इस अधिवेशन में कांग्रेस के नए नियमों और संविधान को मंजूरी मिली थी।